जय हिंद दोस्तों। देखो, आज एसएससी जीडी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का 13 जनवरी का पेपर हो चुका है और 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आज एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है जिनका भी एग्ज़ाम अभी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि आज आया था नागालैंड का सेकेरनई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है सेकेरनई फेस्टिवल और ये आपका जो है अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, यानी अंगामी जनजाति 10 दिन तक नागालैंड में सेकेरनई फेस्टिवल मनाती है। अगला क्वेश्चन था कि कुदू नृत्य एक है, तो कुदू नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो जम्मू और कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है कुदू नृत्य। याद रखना, जम्मू कश्मीर का है और इस नृत्य के मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन करने के लिए किया जाता है और ये नृत्य रात में सितारों की चमक के नीचे करते हैं। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होता। अगला है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो बस्तर विद्रोह हुआ कब था। तो याद रखना, बस्तर विद्रोह जो है भूमकाल आंदोलन भूकंप के रूप में जाना जाता है 1910 में। तो याद रखना, बस्तर विद्रोह 1910 के मध्य में भारत में हुआ था और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था बस्तर का विद्रोह और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडा धुर ने किया था जो एक आदिवासी नेता था और साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेन सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदस्त। तो बृहदस्त मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा और इसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी बृहदस्त की हत्या करने के बाद। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी आपको याद रखना है, जिनकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई और ये समाप्त हो गया 185 ईसा पूर्व में। तो आपको ये सब एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। अगला था कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी। तो नवंबर 2022 तक यूपी की राज्यपाल थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 29/7/2019 से पदासीन थी ये वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से लेके 61 तक था और इस कार्यकाल में प्रोफेसर पीसी महानुवोलिस के मॉडल पर आधारित था और योजना का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण, यानी उद्योगों पे फोकस किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना जो 51 से लेकर 56 के बीच थी वो हेरोड डोटर मॉडल पर आधारित थी जिसमें कृषि पर फोकस किया गया था। ये भी एडिशनल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो देखो, सबसे कम साक्षरता दर था 2011 में बिहार राज्य का और दूसरे में अगर देखो बिहार की बात करूँ 63.82% साक्षरता थी, भारत में 35वां स्थान था। बट इसके बाद जो आपका कम था यानी 34वें स्थान पे था दूसरा सबसे कम साक्षर जिला, तो जिला नहीं सॉरी राज्य हो जाएगा, तो वो था आपका 65.38% के साथ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि खाना पकाने में कौन सा परिवर्तन होता है। तो याद रखना, भौतिक नहीं होगा, खाना पकाने में रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है जब उस परिवर्तन के बाद पदार्थ मूल अवस्था में वापस लाया जा सके, जैसे कि अगर बर्फ़ जल बन जाए तो फिर से बर्फ़ बन सकती है, तो भौतिक परिवर्तन है। बट रासायनिक परिवर्तन वो है जिससे पदार्थ अपने मूल अवस्था को छोड़ ही दे, अवस्था रूप सबको छोड़ दे, जैसे खाना पक गया, जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखना, खाना पकना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला था कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा, याद रखना, और इसकी हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आया था कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें क्या शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन थे। तो याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के का यानी आर्टिकल 51 का में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। प्रारंभ में 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, और याद करूं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है और ये जो 42वां संविधान संशोधन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रभावी बनाया गया था
और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में बात करूं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय भाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। इसके पहले जस्टिस UU ललित थे 49वें, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना। पहली की बात करूं तो पहली में क्या था आपका? कृषि पर जोर था, दूसरे में आपका उद्योगों पे था, और चौथे पे क्या था? स्थिरता के साथ विकास करना। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला है कि PM स्वनिधि योजना यानी PM स्वनिधि स्कीम जो है ये आई कब है? तो याद रखना इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी के देता है। जो रेहड़ी पटरी लगाते थे, समोसे फुल्की ये सब, उनके लिए 10,000 तक का सरकार लोन देगी केंद्र सरकार। और कोविड के टाइम जब सबका बिजनेस बंद हो गया था तो उस समय 2020 में आवास और शहरी मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देकर उनका विकास और सामाजिक उत्थान किया, जिसको नाम दिया गया PM स्वनिधि योजना या आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन जो आया था कि 2018 के एशियन गेम का मोटो क्या था? तो 2018 का जो एशियन गेम हुआ है उसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। याद रखना एनर्जी ऑफ एशिया इसका मोटो हो जाएगा। और बात करूं तो इंडोनेशिया की जकार्ता पालेंगाम में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें से 46 स्पोर्ट में 465 में से 46 स्पोर्ट में अपना भारत भाग लिया था, जिसमें 8वें नंबर पर भारत अपना था। याद रखना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो अगला क्वेश्चन जो आया था कि कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए चुना गया है? तो बीजेपी से चुनाव हारने के बाद पार्टी छोड़ दिया था इन्होंने और इनको MP बनाया गया है, यानी पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सदस्य बन गए हैं और चुनाव जीत गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा नाम है इनका। आसनसोल वेस्ट बंगाल से इन्होंने चुनाव जीता है, तो राइट आंसर शत्रुघ्न सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि भारत में जो माइक्रो फाइनेंस है इसको नियंत्रित कौन करेगा? तो भारत की RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अभी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उसके द्वारा माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त क्षेत्र है उसको विनियमित करते हैं। और मौद्रिक नीति भी यही लागू करती है और नोटों पे हस्ताक्षर भी RBI के गवर्नर के होते हैं। तो कुछ एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में आज SSC GD में पूछे गए सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे मिले हैं। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।